नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ यूके ट्रिपल एससी की पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज। देखिए फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट के यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम बीडीओ, बीपीटीओ, पटवारी, लेखपाल या फिर आने वाला जो कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैंने यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाई थी, जिसके अंतर्गत आज टेस्ट सीरीज का 44वां भाग है। यानी कि इसके अंतर्गत मैंने 43 प्रैक्टिस सेट करवाए थे। जिन्होंने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को करवाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए गए हैं। कथन ए है, लाटा तपोवन परियोजना चमोली जिले में स्थित है। कथन 2 है, लाटा तपोवन परियोजना कल्पगंगा नदी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, जो लाटा तपोवन परियोजना है वो चमोली जिले में स्थित है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, लाटा तपोवन परियोजना कल्पगंगा नदी पर है, तो ये गलत हो जाएगा। लाटा तपोवन परियोजना पश्चिमी धौली गंगा पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, किस नदी पर है, पश्चिमी धौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है परंतु बी गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल व कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है जिसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है, वह कौन सा नृत्य गीत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा गीत जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर गाया जाता है और उत्तरायणी मेले के अवसर पर मुख्यतः ये नृत्य गीत होता है। तो ऐसा कौन सा गीत है, तो इस गीत को चांचरी गीत कहते हैं, चांचरी नृत्य गीत। तो चांचरी का अन्य नाम भौनी गीत है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भौनी गीत। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कथन ए दिया गया है, राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, बीच में मध्य हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो शिवालिक श्रेणी में पाई जाती है, क्योंकि बृहद हिमालय बर्फ से ढका रहता है और मध्य हिमालय में आबादी कम होती है। तो सबसे ज़्यादा शिवालिक श्रेणी में आबादी होती है और सबसे ज़्यादा वन भी शिवालिक श्रेणी में ही पाए जाते हैं। सबसे ऊपर बर्फ रहती है, वन नहीं पाए जाते हैं, बीच में बुग्याल पाए जाते हैं और सबसे नीचे अधिक वन पाए जाते हैं। यानी कि इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में इसमें बताया गया है, असत्य हमें छांटना है। पहला है, कुमाऊं में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति थारू है। पहला बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू की है और जो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक निवास करते हैं। नेक्स्ट है, राजी जनजाति सर्वाधिक पिथौरागढ़ में पाई जाती है। ये भी सही है, जिनको वनरौत के नाम से जाना जाता है और मुख्यतः पिथौरागढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता वाली जनजाति भोटिया है। ये बात भी सही है, सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी जनजाति है साक्षरता में भोटिया है। लास्ट ऑप्शन है, गढ़वाल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति मेहर बोक्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। गढ़वाल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी जनजाति है, जो देहरादून में मुख्यतः निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गढ़वाल में सबसे बड़ी जनजाति है वो जौनसारी है, ना कि बोक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्योली समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। देखिए फ्रेंड्स, न्योली एक गीत भी है, न्योली पक्षी भी है, न्योली समाचार पत्र भी है। तो जो न्योली समाचार पत्र है वो पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, राज्य के इतिहास के संबंध में अठवाड़ क्या है। तो अठवाड़ उत्तराखंड में एक पौराणिक प्रथा थी, यानी कि पारंपरिक प्रथा थी जो पहले से चलती आ रही है। तो अठवाड़ किसे कहते हैं, तो अठवाड़ के अंतर्गत 8 जीवों की बलि दी जाती है। जो 8 जीव होते हैं, अष्टबलि जिसको कहते हैं, तो बलि पूजा का एक रूप, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बलि पूजा का एक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, गेंदी का खकोटी मेला पौड़ी जिले में आयोजित होता है। कथन भी है, यह मेला एकेश्वर स्थित भटपुड़ी देवी मंदिर के थलनाड़ी मैदान में लगता है। देखिए फ्रेंड्स, जो गेंदी का खकोटी मेला है ये पौड़ी जनपद में आयोजित होता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह मेला भटपुड़ी देवी के थलनाड़ी मैदान में लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो भटपुड़ी देवी मंदिर में मेला आयोजित होता है वो गिंदी मेला आयोजित होता है, गिंदी मेला, जिसको पहाड़ी हॉकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें फुटबॉल जैसा एक गेम होता है उसको खेलते हैं, जिस कारण उसको पहाड़ी हॉकी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो गेंदी मेला है ये पांडवों पर आधारित मेला होता है, जिसमें गेंडे की खाल उतारी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए सही है,
किंतु बी गलत है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इसमें छांटना है। पहला है रक्षा जैव अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी में स्थित है, तो पहला सही है। दूसरा है रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है, तो ये भी सही है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत में स्थित है, तो ये भी सही है। राजकीय प्रेस नैनीताल में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। राजकीय प्रेस रुड़की में स्थित है। कहाँ पर है? तो रुड़की में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राजकीय प्रेस नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमेलो गीत के संबंध में कौन सा कथन है? कथन एक है, झुमेलो गीत कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। कथन बी है, इन गीतों में नारी हृदय की वेदना के साथ ही उसके रूप सौंदर्य का भी वर्णन मिलता है। कथन सी है, ये गीत बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कथन ए है वो इसमें गलत है, क्योंकि झुमेलो गीत कुमाऊं क्षेत्र में नहीं गाए जाते हैं, ये गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाते हैं और इसमें नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है और ये गीत बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और सी सत्य है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो दूधातोली श्रेणी है ये अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली के मध्य फैली श्रेणी है जहाँ से 5 नदियाँ निकलती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो दूधातोली श्रेणी है ये किन नदियों के मध्य स्थित है, यानी कि किन नदियों के बेसिन को अलग करती है। तो ये पिंडर और रामगंगा बेसिन के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पिंडर और रामगंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड या कुमाऊं में पहली बार वन पंचायतों का गठन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1837 के तहत 1931 के अंदर होता है, यानी कि 1931। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1931। अगला प्रश्न है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने % लोग निर्धन है? तो ये योजना आयोग द्वारा या फिर नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें राज्य से संबंधित जो निर्धनता है वो बताई गई थी। तो राज्य में 11.26% लोग निर्धन हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 11.26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की एक जिला दो उत्पाद योजना के संबंध में कौन सा उत्पाद जिले के अनुसार सुमेलित नहीं है? इसमें एक साइड जिला दिया गया है, दूसरी साइड उसका उत्पाद दिया गया है। तो देहरादून बेकरी उत्पाद एवं मशरूम पहला सही है, देहरादून का फेमस है बेकरी उत्पाद और मशरूम। चमोली का जो उत्पाद है इसके अंतर्गत हथकरघा उत्पाद और हर्बल तेल है, ये भी सही है। चंपावत का है पीतल उत्पाद मंडवा बिस्किट। उधम सिंह नगर का है मेथा ऑयल और मूंज ग्रास। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी चंपावत का पीतल उत्पाद और मंडवा बिस्किट। ये चंपावत के स्थान पर बागेश्वर होना चाहिए था, बागेश्वर। चंपावत की बात करें तो चंपावत लौह उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, लौह उत्पाद और हस्तशिल्प के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति गोहनाथन नरेंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब शपथ ली थी? तो इन्होंने पद की शपथ कब ली, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सभी लोग जानते हैं 13वीं मुख्य न्यायाधीश ऋतु बारी जी थी, ऋतु बारी। इनका इन्होंने स्थान लिया है, यानी कि ये 14वें नंबर के हैं और ऋतु बारी 13वें नंबर की और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो इन्होंने शपथ ली थी 26 दिसंबर 2024 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 26 दिसंबर 2024। देखिए फ्रेंड्स, जिनके भी यूके SSS के आगामी एग्जाम बीडीओ, बीपीडीओ या पटवारी लेखपाल के एग्जाम हैं, उनके लिए मैंने करंट अफेयर की क्लासें भी चलाई है, जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जहाँ पर मैंने उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो करंट अफेयर हैं 2024-25 के कंप्लीट पढ़ाए हैं। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो पहला तो आपको ये याद रखना है, जो धन्वंतरी पुरस्कार है ये आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, आयुर्वेद चिकित्सा। और वर्तमान में 2024 के लिए 2025 में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से एक उत्तराखंड के हैं मायाराम उनियाल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मायाराम उनियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 के संबंध में निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। इसके संबंध में यहाँ पर पहला कथन है, यह बजट ज्ञान आधारित मॉडल पर आधारित था, जिसमें जी का अर्थ गरीब कल्याण से है। पहला बिल्कुल सही है, ज्ञान मॉडल पर था। जी का अर्थ गरीब कल्याण, वाई का अर्थ युवा से था, ए का अर्थ अन्नदाता से था, एन फॉर नारी था। तो ये ज्ञान का पूरा नाम आपको याद रखना है।
कथन बी है राज्य सरकार के पास सबसे अधिक निधि का प्रवाह यानी कि रुपया आता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में होता है। यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ है जो राज्य सरकार के पास सबसे ज़्यादा रुपया आता है वो कहाँ से आता है, तो उसके लिए कह रहा है कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो राज्य सरकार के पास पैसा आता है स्वयं के कर राजस्व से आता है, यानी कि खुद के लगाए गए जो टैक्स हैं उनसे आता है स्वयं के कर राजस्व, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल ए सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है यूजेवीएनएल यानी कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को देहरादून में की गई थी। कथन बी है उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा राज्य के चीनी मिलों में खोई आधारित बिजली के उत्पादन हेतु राज्य के उधम सिंह नगर जिले में 2 बिजली संयंत्र नादई और बाजपुर की स्थापना की है। तो इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 12 फरवरी 2001 को होती है, तो 1 अप्रैल गलत हो जाएगा, तो ए गलत है। दूसरा इसमें कहा गया है कि जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम है इसने चीनी मिलों में जो चीनी कारखाने हैं वहाँ पर खोई आधारित जो बिजली उत्पादन प्लांट है वो लगाया है उधम सिंह नगर के नादई और बाजपुर में, तो ये कथन सही है, तो केवल बी सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक रत्न पंत के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोक रत्न पंत या लक्ष्मी नंदन पंत के नाम से कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि या आदि कवि गुमानी पंत को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुमानी पंत। राजा गुमान सिंह के दरबार में होने के कारण इनका नाम गुमानी पंत पड़ता है, इनका मूल नाम लोकरत्न पंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पदानुक्रम को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हर बार आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा पदक्रम बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको क्रम में लगाना है। तो इसमें जो पदक्रम दिए गए हैं सबसे पहले सीडीओ होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि डीडीओ होता है, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ होता है, और उसके बाद विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ होता है। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि सीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि डीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडीओ। तो ये आपको क्रम में लगाने थे बड़े से छोटे की ओर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ और वीडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सन ऑफ हिमालय डॉक्यूमेंट्री किस पर बनी है, तो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी ए सन ऑफ हिमालय जो कि उत्तराखंड के माउंटेन मैन अनिल प्रकाश जोशी के ऊपर बनी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनिल प्रकाश जोशी। देखिए फ्रेंड्स, अगर अनिल प्रकाश जोशी की बात करें तो इन्होंने हैस्को की स्थापना की है 1979 में देहरादून के अंदर। देहरादून के शुक्लापुर में हैस्को का मुख्यालय है और इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।